नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किनके वादों पे खरा उतरती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में बेरो प्रखंड है और पंचायत का नाम भी बेरो है। तो यहाँ पे जो है सेकंड फेज यानी 19 मई को यहाँ पे चुनाव होगा और यहाँ के जो मुखिया हैं एक बार से हैं, तो जानते हैं कि उनके कार्यकाल से यहाँ के लोगों का क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ सोचते हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश उरांव जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए आपको मिल रहा है, इसके अलावा लोगों का क्या कुछ डिमांड है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ काम करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, युवाओं के लिए क्या कुछ सोचा है, रोजगार को लेकर क्या कुछ सोचे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हैं, और अंतिम सवाल ये होगा कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो रमेश जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत आपको सुनने के लिए मिल रहा है और लोगों का क्या डिमांड है? लोगों का आदमी चाहता है कि मेरा सब कुछ काम बढ़िया से हो, है ना। लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट, नाली का हो गया, पानी हो गया, ये सब बहुत काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। इससे पहले 2 बार भी मुखिया रह चुके हैं कई लोग। एक बार मतलब एक बार मुखिया रह चुके हैं सुशांति भगत। इससे पहले भी तो कोई मुखिया होंगे ना, लाके भगत, तो उनके द्वारा तो भी कोई काम नहीं किया गया होगा, तभी तो लोग जनता परिवर्तन के मूड में है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों का क्या डिमांड है? लोगों को चाहता क्या, अच्छा आदमी है। अच्छा, बेहतर आदमी है, बेहतर आदमी है। अच्छा, आप जो मेरा बात सुने। अच्छा, आपकी मतलब जन समस्याओं से संबंधित जो है समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या कुछ डेवलपमेंट करेंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए सारा कुछ काम करेंगे। जैसे में किसान निधि योजना वाला है, फिर आपका किसान के कृषि कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब किसान से संबंधित जो भी योजनाएं सरकार से आती हैं उसको आप दिलाने की कोशिश 100% किसानों को दिलाने का काम करें। युवा वर्ग के लिए बताइए कि अभी क्या कुछ सोचे हैं? युवा वर्ग के लिए शिक्षा का बेहतर देंगे, मैदान देंगे, खेलने का सामग्री देंगे, खेल सामग्री देंगे। रोजगार को लेकर क्या सोचे हैं? रोजगार बनाएंगे। किस तरह का रोजगार दीजिए, कैसे आप रोजगार मुहैया कराएंगे उसको? जैसा मुखिया के अंडर में जो काम हो। नहीं, मुखिया के अंडर में तो वो सब रोजगार दिलाने का काम नहीं होता है। कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कराने के बाद आप उसको लघु कुटीर उद्योग दिलाने का काम कर सकते हैं। जी। तो क्या ये कौशल विकास प्रशिक्षण योजना आपके जो है आपके पंचायत में है? जी, सेंटर है जी। तो यहाँ से प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे और वहाँ से लोगों को कुटीर उद्योग दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या सोचे हुए? जिस तरह से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का व्यवस्था है, बद से बदतर है। बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगा? वहाँ मुआयना करने जाना होगा। मुआयना करने से क्या होगा? मुआयना करने से कुछ होगा? बताइए क्या होगा? शिक्षा को लेकर बहुत काम होगा। आपने कुछ सोचा होगा ना कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगा छात्रों को? आपने कुछ सोच रखा होगा ना? सोचा तो है। जैसे जिस तरह से निजी स्कूलों में पढ़ाई होता है, उसी तरह से क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगा? जी। तो इसके लिए क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो है, क्या सोचे हैं? टीचर को हमेशा हम बहाल करेंगे। टीचर बहाल करेंगे। टीचर बहाल करना तो आपके अधिकार में नहीं है। नहीं ना। आप अनुशंसा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, शिक्षा विभाग से, प्रखंड स्तर से बात कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन ये होता है कि मुखिया के सहयोग से या गांव समाज के सहयोग से सरकारी स्कूलों में एक डिजिटल एजुकेशन की व्यवस्था कराया जा सकता है। जैसे डिजिटल रूप से कैसे देखते हैं कि निजी स्कूलों में पढ़ाई होता है, तो उस तरह से कुछ लोगों को सहयोग से, निजी NGO के सहयोग से स्कूलों में आप उस योजना को ला सकते हैं और वहाँ पे बनवाने का काम करेंगे और वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त होगा। तो ये क्वालिटी एजुकेशन होगा। मान लीजिए कि टीचर नहीं है तो बच्चे खुद से भी पढ़ सकते हैं, उनका क्या कुछ सिलेबस है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए? स्वास्थ्य के लिए सोचे हुए हैं क्या? सहिया का चयन करेंगे। सहिया का चयन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर लोग बुलाएंगे। बिजली पानी की क्या स्थिति है? ठीक,
कराएंगे, बिजली पानी ठीक करेंगे। ठीक करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रमेश उरांव जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो इस पंचायत में हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, युवा वर्ग जो है खेलकूद है, जो आप ये देख सकते हैं मैदान में किस तरह से युवा वर्ग जो है फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। तो खेल कूद को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर से बेहतर और नए तकनीक का प्रयोग कराना चाहेंगे, ताकि इस पंचायत की जो प्रतिभा है, प्रतिभा को लोग इस प्रखंड तक ही नहीं देश दुनिया तक इसकी सुनाई दे, ताकि इस पंचायत से कई, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी है, झारखंड से आते हैं, क्रिकेट में है, तो हर बच्चे को अपना प्रतिभा दिखाने का अधिकार है, वो भी अपने स्तर से दिखाने का काम कर सकते हैं और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुखिया जी के द्वारा बेहतर से बेहतर और नई तकनीक योजनाओं के द्वारा उन लोगों को प्रशिक्षण भी दिलाया जा सकता है और बेहतर कार्य भी किया जा सकता है। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।